हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवनीन सक्सेना और आज से मैं अपने इस चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत करना चाह रहा हूँ जो भगवान भोलेनाथ पर आधारित है। आज इस सीरीज़ के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान भोलेनाथ के देश भर में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कैसे उपस्थित हुए और भगवान भोलेनाथ उनमें स्वयं भू रूप में किस तरह से उपस्थित हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आशा है ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो कृपया करके इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आज से हम नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला एपिसोड होगा, हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आगे चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को हम संहार के देवता के रूप में जानते हैं। भोलेनाथ सौम्य और रौद्र रूप दोनों ही रूपों में विख्यात हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपत्य शिव है। शिव यानी भगवान भोलेनाथ। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के स्रोत हैं। संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई अंत है और ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ ना होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल भी कहा जाता है, अर्थात समय यानी महाकाल यानी समय से परे। भगवान भोलेनाथ को समय से परे कहा जाता है। जो भगवान भोलेनाथ को खुश करता है वो समय को भी अपने वश में कर लेता है। पृथ्वी पर भगवान शिव जहाँ जहाँ प्रकट हुए वो स्थान शिव जी के स्थान हैं। वहाँ का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति उन स्थानों पर जाकर शिव जी के दर्शन कर ले तो उसे संपूर्ण ईश्वरीय फल प्राप्त होता है। शिव जी के इन स्थानों को हम ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। शिव जी के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। वो ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं। सबसे पहले बाबा केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ, बाबा महाकाल यानी महाकालेश्वर, बाबा ओंकारेश्वर, बाबा नागेश्वर, बाबा सोमनाथ, बाबा त्र्यंबकेश्वर, बाबा गणेश्वर, बाबा भीमाशंकर, बाबा मल्लिकार्जुन और बाबा समेश्वर। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम क्रम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन 12 एपिसोड्स के इन्हें हमने 12 एपिसोड्स में विभाजित किया है। चैप्टर 1 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों के आंचल में बसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर अप्रैल माह से नवंबर माह के बीच दर्शन के लिए खुलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। चैप्टर 2 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ। पहली कथा के अनुसार, जो शिव महापुराण पर आधारित है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिवलिंग है। वेदों की कथा अनुसार नारद मुनि को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर बैल का रूप धारण कर केदारनाथ में विराजमान हुए थे। यही कारण है कि यहाँ का शिवलिंग त्रिकोणाकार है जो बैल की पीठ की तरह दिखता है। कहानी नंबर 2। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए भटक रहे थे। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन पर वह केदारनाथ पहुँचे और भगवान शिव जी की तपस्या आरंभ की। पर शिव जी उनके पाप कर्मों को देख रहे थे, शुरुआत से देख रहे थे, इसलिए वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तब उन्होंने एक नंदी का रूप धारण किया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। शिव जी के उस स्थान को छिपने के कारण उस क्षेत्र को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। आगे पर पांडव अपनी तपस्या में अडिग थे। उन्होंने शिव जी को गंगा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर पाया। ये देखकर शिव जी बैल के रूप में आ गए और उन्होंने नदी में गोता लगाया। पर भीम ने उन बैल की पूंछ को पकड़ लिया। भगवान ने उनकी दृढ़ता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर दिया और 5 अलग अलग स्थानों पर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए के बताया, जिन्हें आज पंच केदार के रूप में भी जाना जाता है। तथा इस स्थान को, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान को, वहाँ पर शिवलिंग के रूप में उनके आग्रह पर वहीं पर वो स्थापित भी हो गए बैल की पीठ के आकार में। चैप्टर 3 मंदिर का निर्माण।
वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हिंदुओं के धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और तिब्बती शैलियों का मिश्रण है। आदि शंकराचार्य जी ने अपने अंतिम दिन केदारनाथ में ही बिताए थे। मुख्य मंदिर से आगे एक पवित्र मंदिर है जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को समर्पित है। कहा जाता है कि मौजूदा मंदिर के पीछे ही पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। मौजूदा मंदिर की सीढ़ियों पर ब्राह्मी या पाली लिपि में कुछ लिखा है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मंदिर की वास्तुकला। मौजूदा मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर इतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे लाया गया होगा, ये एक शोध का विषय है। मेरा मानना है कि मंदिर जितना अलौकिक है, ये एक चमत्कार ही है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग मंदिर का गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू शिवलिंग है जिसे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। चैप्टर 4 बाबा केदारनाथ का चमत्कार। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था। इसके बावजूद मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यानी 400 साल तक छोटा हिमयुग आया था। मंदिर का सुरक्षित होना भगवान केदारेश्वर का चमत्कार ही है। एक और बार मंदिर ने आपदा झेली जब सन 2013 में जल प्रलय आई थी। प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप जिसके सामने कुछ नहीं टिका, तब भी मंदिर का बाल बांका भी नहीं हुआ। क्या ये चमत्कार से कम है? वर्तमान में साल के 6 महीने मंदिर बर्फबारी के कारण बंद रहता है। ये अवधि नवंबर माह से लेकर अप्रैल माह तक है। मंदिर के खुलने के पहले मंदिर को खूब सजाया जाता है। चैप्टर 5 मंदिर तक कैसे पहुँचे। मंदिर तक पहुँचने के लिए सही माध्यम ट्रेन है। ट्रेन के द्वारा हम दिल्ली से हरिद्वार तक जाते हैं। हरिद्वार देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से आप टैक्सी द्वारा या बस द्वारा सोनप्रयाग तक जाते हैं। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाया जाता है। इसके बाद 16 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल या खच्चर के द्वारा पूरी करनी होती है। हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आप मंदिर जा सकते हैं। 6 निष्कर्ष। इस तरह केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बहुत ही सुंदर तथा चमत्कारिक ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर जाकर दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार वहाँ पर यात्रा करने का प्रयास करे और भगवान भोलेनाथ की कृपा को पाए। ये एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है जिस पर हजारों लाखों भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं। रास्ता दुर्गम जरूर है, लेकिन जब भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर आप जाते हैं तो सारे रास्ते अपने आप ही सीधे हो जाते हैं। इस तरह से इस वीडियो का समापन होता है। आशा है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। एपिसोड नंबर 2 का आप इंतज़ार जरूर करिए। उस वाले एपिसोड में हम बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे।